हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद मी तनुजा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 विच इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो फूड मतलब क्या होता है? खाना। और वो कहाँ से आता है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है ना। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पर क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपके अपने फ्रेंड से पता करो कि आज उसने क्या खाया। ठीक है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज एक ही जैसा खाना खाया या फिर अलग खाना खाया? नाउ व्हाट इज फूड वैरायटी? ठीक है, चलो पहले वैरायटी का मतलब जान लेते हैं। वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंस, अलग अलग तरीके का खाना। ठीक है ना। जैसे हमें यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है डिफरेंट फूड आइटम्स। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में हमें यहाँ दिखाया हुआ है एक केले का पत्ता है, उस पर एक जगह इडली रखी हुई है तो दूसरी ओर सांभर और नारियल की चटनी। और ये जो थाल है ये प्योर वेजिटेरियन है और साउथ इंडियन डिश है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखो मछली रखी हुई है जो कि नॉन वेजिटेरियन है ना। तो बस इस एक्टिविटी नंबर 1 में यही बताया गया है कि फूड की काफ़ी तरह की वैरायटीज़ होती हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में कई तरीके की फूड वैरायटीज़ होती हैं, है ना। जैसे अभी हमने देखा केले के पत्ते पे रखी हुई इडली, सांभर, नारियल की चटनी, ये सब साउथ इंडियन डिशेज हैं, है कि नहीं। चलिए, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल रख लेती हूँ। जैसे मैं तो उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और यहाँ तो फूड्स में काफ़ी वैरायटी देखने को मिल जाती हैं। जैसे उत्तराखंड में फेमस है मडवे की रोटी, काले भट्टी की चड़कानी, भांग की चटनी, बड़ी, रायता और भी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं यहाँ, है ना। चलो आप सब भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके स्टेट की फूड वैरायटी क्या है। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। यहाँ एक टेबल दी गई है टेबल 1.1 जिसमें हमें अपनी नोटबुक में फूड वैरायटी को लिस्ट करना है। ओके, टेबल में है व्हाट डू वी ईट, हमने क्या खाया। यहाँ पे हमें दिया हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट, इसके नेम फिल करने हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है फूड आइटम ईटन इन अ डे, यहाँ हमें फूड आइटम फिल करने हैं। ओके, इस कॉलम पर आप अपने फ्रेंड या स्टूडेंट का नाम फिल करेंगे एंड इन दिस कॉलम पर हम फूड आइटम्स इन अ डे हम वो फिल करेंगे। ओके, फूड आइटम्स इन अ डे में हम रोटी हैं उसे फिल कर लेते हैं बिकॉज वी ऑल ईट इट, राइट। एंड अनदर फूड आइटम इज विच वी रिटर्न इन दिस टेबल इज दाल एंड वेजिटेबल करी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट आवर होम। जरा सोचो जो चावल हम खाने के लिए अपने घर पर पकाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। कभी देखा है आपने अपनी मम्मी को कि वो कैसे बनाती हैं? वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम क्या करते हैं, हम कच्चा चावल लेते हैं और फिर उसे पानी में बॉईल करते हैं। ठीक है, हमें ये डिश प्रिपेयर करने में कितने इंग्रेडिएंट लगते हैं और वो भी क्या क्या। हमें इस डिश को प्रिपेयर करने में जस्ट 2 इंग्रेडिएंट लगते हैं। ठीक है, और क्या क्या लगते हैं? पानी एंड चावल, मतलब वाटर एंड राइस। ओके, ऑन दी अदर हैंड वैसे ही सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट। जैसे व्हेन वी प्रिपेयर वेजिटेबल करी तब हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है? सब्जियों की, तेल, नमक, मिर्च और मसाले, राइट। चलो नाउ कम टू दी एक्टिविटी नंबर 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 and try to find out what ingredient are used to prepare that food। अभी हमने जो टेबल 1.1 में कुछ फूड आइटम लिस्टेड किए हुए थे, अब हम देखेंगे कि उन फूड को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। ठीक है, अब देखो जो टेबल 1.2 है, सम एग्जांपल्स आर गिवन हेयर इन द टेबल 1.2, राइट। Okay, now see in the table 1.2 food items and their ingredient. In first column, food items are given there like roti and chapati and
दाल, रोटी एंड चपाती, रोटी को हम चपाती भी बोल सकते हैं। एंड इन अदर कॉलम इट्स इंग्रेडिएंट आर ऑल्सो गिवन इन दिस टेबल, ठीक है। लाइक रोटी जिसे हम चपाती भी बोलते हैं, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर चपाती वी नीडेड ओनली जस्ट 2 इंग्रेडिएंट। व्हाट आर दीज इंग्रेडिएंट? दीज आर, फर्स्ट वन इज आटा एंड अनदर वन इज वाटर, राइट। वैसे ही नेक्स्ट फूड आइटम इज दाल। दाल में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी, वट एवर यू वॉन्ट, एंड स्पाइसेस, right. Now food material and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2. यह हमारे लिए काफ़ी सरल होगा अंदाज़ा लगाना जो हमने टेबल 1.2 में इंग्रेडिएंट लिए हुए थे उनके सोर्स क्या क्या हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंट, वेयर दे कम फ्रॉम, कहाँ से मिलते हैं हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? ऑफ कोर्स प्लांट से, ठीक है। अच्छा, डिड यू नो व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और वीट? आपने शायद वीट और पैडी फील्ड देखे होंगे जिन्हें लोकल लैंग्वेज में धान और गेहूं के खेत कहते हैं, जिनमें जो प्लांट होते हैं वो रो में मतलब एक एक लाइन में लगे रहते हैं, विच गिव अस द ग्रेन, जिनसे हमें अनाज मिलता है, राइट। एंड देयर आर सम अनदर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, chicken, fish, prawns, beef, pork and such other come from where? From animals, मतलब जानवरों से, ठीक है। Now come to the activity number 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. अब जो हमने पहले फूड आइटम अपनी लिस्ट में इंक्लूड किए हुए थे वो हमें कहाँ से मिलते हैं, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। Now look at the table 1.3. There are some examples. In first column, food items are given, right, and its ingredients are there, and we have to fill in this table their sources. Okay. First food item they give us idli, and their ingredients are rice, urad dal, salt, and water. And now we have to fill their sources at this table, okay. Like rice, where does it come from? Rice, plant, right. Urad dal from plant, salt from ocean, water from river and groundwater, etc. Okay. Another food item is chicken curry, ठीक है, and their ingredients are chicken, species, oil or ghee and water, and the sources of these ingredients are chicken from animals, species from plants, ऑयल और घी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। वाटर एज वी राइट अबाउ ग्राउंड वाटर और रिवर एटसेट्रा, ठीक है ना। एंड लास्ट फूड आइटम इन दिस टेबल इज खीर, ओके। देयर इंग्रेडिएंट्स आर मिल्क, राइस एंड शुगर, एंड द सोर्स ऑफ मिल्क इज एनिमल, ओके। सोर्स ऑफ राइस इज प्लांट, एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट शुगर इज कम फ्रॉम शुगर केन, मतलब प्लांट, गन्ने के प्लांट से हमें शुगर मिलती है, ओके। नाउ टेल मी व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। क्या कंक्लूजन मिला हमें एक्टिविटी 3 से? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। एंड हु प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स? कौन प्रोवाइड कराता है हमें ये सब चीज़ें? एनिमल्स, ठीक है ना। Cows, goat and buffalo are some common examples which gives us milk. ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि we all drink milk, right? Milk and milk से बने प्रोडक्ट like butter, cream, cheese and curd, मतलब दही are used all over the world, ठीक है। Okay, now you must have to comment on comment box some and other animal name which give us milk, ठीक है। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे एनिमल्स के, ठीक है ना। नाउ प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो है हमारे जो फूड हैं उनका एक सोर्स प्लांट भी है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर दिस? कौन से पार्ट होते हैं वो प्लांट के? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल क्या होते हैं? लाइक पालक, राय एटसेट्रा, ठीक है। वी
ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, फ्रूट तो सभी खाते होंगे। समटाइम्स रूट्स वाली चीज़ें क्या होती हैं, मूली, गाजर, ठीक है। एंड समटाइम स्टेम, इवन फ्लावर्स ऑल्सो, ओके। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? You must have to try it, and believe me, it's very much tasty and so much healthy for our body, okay. And some plants have two or more than two edible part. edible मतलब क्या होता है, eatable, जिन्हें हम खा सकते हैं या जो खाने योग्य होते हैं। seeds of mustard plant give us oil and leaves are used as a vegetable, जैसे सरसों के पौधे के बीज से हमें तेल भी मिलता है और उसकी पत्तियों से हमें सब्जियां भी मिलती हैं, ठीक है। नाउ कम टू दी एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी 4 में हमें क्या करना है, फ्रॉम ऑल दी फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो हमने फूड आइटम टेबल 1.3 में लिखे हुए थे, उनमें से वो फूड आइटम लेने हैं जिनके इंग्रेडिएंट हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, मतलब प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। एंड विच पार्ट ऑफ अ प्लांट वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड plant parts as shown in table 1.4, ठीक है। this is the table 1.4, plant part as a food, right? here the first column of this table is food item with plant as the major source. food item is brinjal curry, ठीक है। and those ingredient और sources are brinjal मतलब बैगन, और ये जो बैगन है ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, which give us the ingredient fruit, ठीक है। वैसे ही चिली मतलब मिर्च, ये कौन सा प्लांट पार्ट होता है, दिस इज ऑल्सो अ फ्रूट, ओके। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस फूड आइटम इज ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, ठीक है। एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट, सीड, ओके। अच्छा, इस डायग्राम के थ्रू क्या शो किया गया है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट around you to see if they are edible because some plants could be poisonous, जैसे mushroom are of two types, poisonous and non poisonous. poisonous mushroom we can't eat this, ठीक है। if we eat this then it is very harmful for us, और दूसरी तरफ नॉन पॉइजनस मशरूम होते हैं जो ईटेबल होते हैं, जिन्हें हम खा भी सकते हैं, ठीक है ना। नाउ कम टू दी एक्टिविटी नंबर 5। टेक सम ड्राई सीड्स of मूंग और चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. हमें क्या करना है, हमें कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग और चने के। मूंग दाल और चना तो नॉर्मली सबके घर पर होता ही है, क्यों, कम क्वांटिटी में हमें वो सीड्स लेने हैं, उन्हें एक कंटेनर में पानी भरकर एक दिन के लिए छोड़ देना है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन दी वेसल। अब क्या करना है, अब उसका पानी गिराकर खाली वेसल में उन सीड्स को वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड एंड देन ऑब्जर्व इन दैट वेसल एनी चेंजेस इन द सीड, ठीक है। देन आप देखेंगे उन सीड्स में अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट द सीड्स, ठीक है। द सीड्स हैव स्प्राउटेड, ओके। स्प्राउट मीन्स क्या होता है, अ न्यूली ग्रोन, ठीक है, a newly grown bud, ठीक है ना, स्पेशली फ्रॉम अ जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है। इन अदर वर्ड एनी न्यू ग्रोथ ऑफ द प्लांट सच एज न्यू ब्रांच और अ बड, राइट। हिंदी में स्प्राउटेड को क्या बोलते हैं, अंकुरित। इफ यू नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे covered with a wet cloth, the next day you can see the seeds have sprouted. अगर हम इन सीड्स को वाटर से वॉश करे बिना ही वाटर को ऐसे ही ड्रेन कर देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो डेफिनेटली ही नेक्स्ट डे सीड्स हैव स्प्राउटेड, ओके। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snacks to eat. Okay, right? Okay, do you know where honey comes from और how it is produced? आपको पता है हनी कहाँ से आता है और कैसे बनता है? चलो अब देखते हैं कि शहद कैसे बनता है. ठीक है, bees collect nectar
नेक्टर मतलब क्या होता है, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। हाइव मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खियाँ जो होती हैं फ्लावर से उनका स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं और फिर उसे हनी में कन्वर्ट करती हैं एंड देन उसे स्टोर करती हैं कहाँ पे, अपने छत्ते पे, ठीक है, जिसे कहते हैं बीज हिव। ओके, फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब जो फ्लावर है और उनका नेक्टर हो सकता है कि साल के कुछ ही समय तक अवेलेबल हो। सो बीज स्टोर दिस nectar for their use all through the year. Okay, when we find such a beehive, we collect the food store by the bees as honey. ठीक है, तो कहाँ से मिलता है हमें हनी, beehive से मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से, और हनी को हम साल भर तक यूज़ भी कर सकते हैं और उसे स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाट डू एनिमल्स ईट? डू यू हैव cattle or a pet that you take care of, like a dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food of the animals eat. आपके पास कोई पेट है, जैसे कोई डॉग, कैट, बफेलो या फिर कोई गोट जिसकी आप केयर करते हो, जिनके खाने के लिए आप अवेयर हो? हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो स्क्वेरल्स होती हैं, पीजन होती हैं या फिर लिजर्ड होती हैं, वो क्या खाती हैं? मे बी वो शायद स्मॉल इंसेक्ट खाती हों। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डू एक्टिविटी नंबर 6. ओके, several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food they eat is also given. Okay, fill in the blanks in the टेबल नंबर 5 में कुछ एनिमल लिस्टेड किए हुए हैं, इनमें से कुछ एनिमल्स के फूड गिवन है और बाकी के टेबल के ब्लैंक्स पे फिल करने हैं। ठीक है ना, नाउ लुक एट हेयर इन टेबल। इन फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ द एनिमल्स आर गिवन एंड इन अनदर कॉलम फूड द एनिमल ईट्स आर given. Okay, first animal which is given in the table is buffalo. क्या खाती है buffalo? grass, oil cake, hay, grains. ठीक है, and another one is cat. cat क्या खाती है? small animals, birds, milk. ठीक है ना, वैसे ही जो ये और अदर एनिमल्स हैं इनके भी आपको ईट यहाँ फिल करने हैं। ओके, नाउ लास्ट एक्टिविटी नंबर 7. Have a look again the table 1.5 and group the animals entered here as follows. ठीक है, place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. Okay, herbivores क्या होते हैं? which eat only plants or plant product. ठीक है, and what is carnivores? Those animals which eat other animals are known as carnivores and place these in group 2. ठीक है, and third one is omnivores. omnivores क्या होते हैं? those animals which eat both plant and animals are omnivores. okay, अब आपको पता चल गया कि हर्बीवोर क्या होते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं एंड ओमनिवोर्स क्या होते हैं. सो प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम. ठीक है, एज सोन इन टेबल 1.6. ठीक है ना, दिस इज ग्रुप 1 हर्बीवोर. हर्बीवोर क्या होते हैं? जो प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, लाइक काउ, बफेलो, गोट एटसेट्रा. ठीक है, दिस इज ग्रुप 2. ग्रुप 2 क्या है? कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, लाइक लायन, टाइगर एटसेट्रा. ठीक है, एंड नाउ ग्रुप 3. ग्रुप 3 क्या होते हैं? ग्रुप 3 में क्या है? ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं. वो क्या होते हैं? लाइक डॉग, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक लड़की है हुज नेम इज पहेली. इस लड़की का नाम है पहेली एंड वो जानना चाहती है कि टेबल 1.6 में ह्यूमन बींग्स को किस ग्रुप में रखा जाए. जैसे अभी अभी हमने बताया था ओमनिवोर्स में रखा हुआ है. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जनरली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही ईट करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स को हम ग्रुप 3 ओमनिवोर्स पर रखेंगे. ठीक है ना, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस
who do not get sufficient food। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे बीच काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें sufficient food नहीं मिल पाता। So we need to find ways by which more food can be grown in the country। ठीक है, हमें कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जिनसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में फूड ग्रो कर सकें, बट दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट this food is made easily available to each and everyone to us। okay, so here we completed our first chapter, food, where does it come from। okay, if you feel that this video is knowledgeable for you, so please like, share and comment, and don't forget to subscribe this channel for more videos। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। so I will meet you in next chapters video। Till then, take care of yourself, be safe and study hard।